Farhan, I just wanted to ask you awareness. How many people do you feel that are aware of the extent and the severity of violence against children and the rape of children in this country? Not just their own children, but all children. Are they aware? I guess that's a major area that we all should tackle, right? Awareness. Yeah, absolutely, Pranay. I couldn't agree more with you. Um, I do feel that there is a large awareness the as to this problem, as to the prevalence of this problem. I'm not so sure to say that are people so aware of the exact statistics, but the fact that it is a serious social menace. It is a crime that is committed more often than one would even imagine. That I think the awareness does exist. I think the larger issue here is, are we as a society, because we are constantly being subjected to this news, are we as a society getting desensitized to it? I think that's where the larger issue lies. Because after a certain feeling of anger and a certain feeling of helplessness, to almost protect your own sanity and to almost protect yourself emotionally, you tend to start desensitizing yourself to certain things that are happening around you. So my larger concern, more than awareness, would be, and I hope I'm wrong, I'm sure Dr. Kailashji would have a better analysis of this, is the desensitization of the public. And that is something that we should never allow. We should always ensure that people are concerned about this issue, like you said, as if it were something that is affecting them personally, that they should make it a personal battle. They should make it a personal struggle to end this, to absolutely end this crime that occurs so often in this country against children. फरहान जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था। अब इंटरनेट को लेकर के भी कई बार ये बोला जाता है, बताया जाता है कि इससे भी बच्चों को खतरा है और ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट पर किस तरीके की चीज़ वो देख रहे हैं, कौन उनसे वहाँ पर बात कर रहा है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो घर ही में होगा, वो इंटरनेट पर भी हो सकता है। इस पे माता पिता और अभिभावक वो क्या करें? आप खुद एक पिता हैं, आप कैसे इस मसले से डील करते हैं कि बात भी बन जाए और उनको ऐसा भी ना लगे कि अब हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी, मैं ये कहूंगा कि एक पिता होने के नाते हम जो हमारा फर्ज है और जो हमारी एक ड्यूटी है वो यही है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे घरों में, जहां बच्चे बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के अपने माँ बाप से खुलकर बातें कर सकें। अगर उन्हें लगता है कि अगर मैं उन्हें कुछ कहूं कि उनका मूड खराब है, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, या फिर वो डांट देंगे मुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वहां क्यों गया या क्यों गई, if they feel that they will be judged by the parent, then it creates a problem. तो अगर आप एक ऐसा environment घर में create कर सकें, एक ऐसी स्थिति बना सके घर में कि जो आपका बेटी हो या आपका बेटा हो, वो आपसे बिना डर के, निश्चिंत हुए कुछ भी बात कह सकता है, तो जब वो इंटरनेट पे होगा या होगी, तो अगर कुछ ऐसी बात हुई जो उन्हें, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक मीटर है और एक गेज है कि अगर कोई बात सही नहीं है, वो अगर बच्चा भी हो जिसने दुनिया ज्यादा नहीं देखी है, उन्हें भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अगर उन्हें कहीं लगे कि ये जो बात हुई है या कोई सवाल मुझसे पूछा गया है या कोई मुझसे कुछ ऐसी किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहा है जो सही नहीं है, तो उन्हें पता चल जाता है। लेकिन उनमें एक हिम्मत होनी चाहिए और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए घर में जहां उन्हें लगे कि अगर ऐसी बात कुछ हुई है, मैं जाके अपने पेरेंट्स से बात कह सकूं बिना किसी डर के कि वो पूछेंगे कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम वहां क्या कर रहे हो। तो अगर ये एक चीज है जो मेरे ख्याल से माँ बाप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस दें कि जो भी हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, वो मतलब रियलिटी में हो या एक वर्चुअल जिंदगी में हो, जो भी हो रहा है तुम बिना डर के किसी भी वक्त जब चाहे या तो फोन उठा के या मुझे जगा के या जो भी चीज हो,
से मुझसे बात कर सकते हो और कह सकते हो कि कुछ हुआ है या किसी चीज ने तुम्हें बॉदर किया है। और अगर ये हम पेरेंट्स की as parents, if we can do that, I think that is the first step that we can do to get our children to communicate with us better. बिल्कुल। फरहान, आप कैलाश जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप कैलाश जी से अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें। मैं कैलाश जी से जो सवाल पूछना चाहता हूँ, sir, we are all very aware, as in the introduction of this was very aptly put, that there are very strong laws in this country to deter people from committing such atrocities and such crimes. Do you feel that there is anything more that can be done to give more teeth to this process? Also, how can we empower the Ministry of, say, Women and Child Development more? To, I don't know whether it's by further educating people or then emboldening or empowering them in a way where laws can be given a little bit more teeth to deter people from committing such crimes. Is there anything more you feel that is possible? आपने फरहान साहब जो बोला अभी, the answer of your question lies partly in it. We have to create an environment which is child-friendly environment, because sometimes the silence perpetuates violence in such cases, sexual violence especially. So we have to empower our children so that they can speak out the truth to their dear ones or at least some friend or someone. तो ये एक तो वातावरण की बात है. As far as the laws are concerned, we have very very strong law. पॉक्सो का जो लॉ है वो बहुत अच्छा कानून है. रेप के कानून में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, so that's also quite a deterrent law. Now the question is that how we can assist the process for speedy justice delivery, and that is one of the key purposes of this campaign. So one is that how to give the moral support, mental health support, and sometimes education or financial support to those victims as well as their families. जैसा गुड़िया के केस में हुआ कि हमारी थोड़ी कोशिश का एक अच्छा नतीजा निकला, तो ये जल्दी से जल्दी हो सके. 10 साल 15 साल किसी को इंतज़ार ना करना पड़े कानून के लिए. तो हर जगह हम चाहते हैं कि वकील लोग खुद आगे बढ़ के काम करें, पुलिस को हम सेंसिटाइज करें, जुडिशरी के साथ काम करें, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स वगैरह बने, so that the speedy justice delivery and the enforcement of this law or these laws could be ascertained. And this way we are going to strengthen the institutions and mechanisms which are existing. मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ नए कानून की ज़रूरत है, क्योंकि कानून बहुत अच्छे हैं, उनकी जानकारी भी लोगों को होना चाहिए. आपने भी ये बात कही कि आम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ये एक ऐसा कानून है. लेकिन अगर न्याय मिलता है, लोगों को पनिशमेंट मिलता है, जो if the predators are punished in time, then it sends a very strong message. और इससे डर भी खुलता है माँ बाप का भी, बच्चों का भी. फिर एक बात और है कि स्टिग्मा जो हो जाता है, जिसकी बात बार बार कही जा रही है कि एक सोशल स्टिग्मा लग जाता है कि इस लड़की की शादी नहीं होगी, डर के मारे वो बोलती नहीं है. इस सोसाइटी में घर छोड़ के भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग कि सारा मोहल्ला ये कहता है कि ये उसका घर है. तो इस चीज़ के लिए आप जैसे नौजवान जो बहुत ही कंपैशनेट और सोशली बहुत कंसर्न लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, आपका तो अपना संगठन मैन के जरिए आप रेप और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसको बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें. और अवेयरनेस इज़ द की और कॉन्शियसनेस इज़ द की फॉर social transformation, and let us begin with that. Apart from using the laws alone won't work. We have to have hands to use those laws. And absolutely, sir. And so many hands. Also, just add. Sorry. Go ahead, Farhan. Yeah, I just wanted to add one more thing actually, and this I would include Dr. Roy. You know, is because when we hear of any kind of case, especially when it occurs, जो एक impact होता है उस जब आप ये न्यूज़ ब्रेक होती है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो एक डर का माहौल फैलता है. हम और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसको जो होता है इसका बच्चों पे ही होगा, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको फिर एक घबराहट सी होती है कि मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा या मेरी बेटी को एक
एक ऐसी जिंदगी ना हो जहाँ वो बाहर जाके खेल सके, निश्चिंत हो सके, बचपन एंजॉय कर सके, बट एट द सेम टाइम एक डर भी बैठा रहता है कि मतलब ज्यादा देर ना हो जाए, कहाँ चले जाए. The thing that I feel, and Dr. Roy, I would address this to you, is, you know, when these cases are finally brought to justice, as as Kailash ji said, that if we speed up this process, that would definitely be a deterrent. But also is, as a common man, I know about the incident that occurred. I know about the violence around the incident. But I very rarely get to know how that case went to its logical end. What happened to those people? So when we are talking about, say, what happened with the Gudia case, and those two people were finally sentenced 8 years later, that 8 years later ka sentencing becomes, I imagine, like a small little blurb somewhere. If people can also be made aware of the justice as and when it is delivered in as impactful a way, Right. you know, as we have felt when we witnessed or heard about the crime, I think that will also help, because otherwise a lot of people have question marks in their head कि उस case का कभी कुछ हुआ है, कि वो चल ही रहा है. You know, so it would be nice to know what happens with these cases as and when that they are, as and when those cases are closed.